हेलो स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये सीबीएसई में आए हुए हैं क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2019 में आए हुए हैं। ये सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इनको आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1260 एंड 7344 और तीसरा क्वेश्चन है 4052 एंड 12576। ठीक है, इनके आपको क्या पता लगाना है? एचसीएफ पता लगाना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में तो 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमको एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ हो, हमें पता लगाना है एचसीएफ किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर का, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं, जिनके अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक तो वो नंबर खुद होगा और एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। मतलब एक तो फैक्टर 1 होगा उनका और एक फैक्टर वो खुद वो नंबर होगा जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे 2 के अगर हम फैक्टर करें तो एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है? प्राइम नंबर 3। एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर 3 हो जाएगा। 2 के बाद 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है हमारा 5। ठीक है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के क्या हो जाएंगे? 3 फैक्टर हो जाएंगे। कैसे? 4 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 3 5 इसमें क्या है? 1 इंटू 5। इसके बाद 7 आता है, 1 इंटू 7। जिनके 2 फैक्टर होंगे उनको तो हम क्या कहते हैं? कि सिर्फ 2 फैक्टर होंगे जिनमें से एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। यार इसके अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स। क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एक तो हो गया प्राइम नंबर्स, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स का अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे 4 हो गया हमारा, 4 के फैक्टर 3 फैक्टर आ गए। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 6 होगा, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसके भी 3 फैक्टर आ गए। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर तो वो जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनमें से एक फैक्टर जो वो खुद ही होता है प्राइम नंबर अपना, और दूसरे कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है, तो पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो होता है भैया 2। ठीक है ना, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, 1 नहीं होता है क्योंकि 1 का जो है फैक्टर जो है एक ही 1 ही होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। देखिए इसका एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, तो 1 नहीं होता है, इसलिए 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। तो सिंपल सा ये पूछा गया है कि हमसे कि 2 और 4 का क्या पता लगाना है? 2 और 4 का हमें एचसीएफ पता लगाना है। ठीक है, तो हम इसको किससे पता लगाएंगे? यूक्लिड के मेथड से ही पता लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब यूक्लिड के मेथड से ही हम कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी छोटा सा है, लेकिन हमको पता है 2 और 4 का एचसीएफ 2 आएगा, लेकिन फिर भी हम यूक्लिड का मेथड से यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। फाइंडिंग पता लगा रहे हैं हम, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 बाई यूक्लिड्स। ये रफ वर्क था, ठीक है, आपको बताने समझाने के लिए किया था। बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, कैसे हो जाएगा फिर? 4 यहाँ पे 2 रखा, 2 2 जा 4, माइनस किया 0 आ गया,
ठीक है, एक बार में 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, जो डिवाइज़र है, ठीक है। देयरफॉर HCF ऑफ 2,4 क्या आ गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर है क्या है, 2 के बराबर है, ठीक है। ये या फिर बहुत से लोग यहीं लिख देते हैं आंसर, ऐसे लिख दिए कुछ भी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो ये अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड के एल्गोरिथम को यूज़ करके फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445। इन दोनों का हमको HCF निकालना है। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190 m प्लस 1445 m, और उस HCF को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये सवाल इस टाइप का हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले तो उस, ठीक है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। इसमें पहले स्टेप 1 लिख लेंगे, यूक्लिड के एल्गोरिथम से करना है, ठीक है। सिंस 1445 बड़ा है किससे, 1190। इस सवाल को चाहे तो आप खुद पॉज करके खुद करके देखिए, ठीक है। तो डिवाइडिंग, क्योंकि ये इससे बड़ा है, डिवाइडिंग 1145 बाई 1190, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, वन टाइम 5 बच गया, दोबारा से 5 बच गया, ठीक है। और इधर आ गया हमारा 3 में से 255 बच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, फिर से स्टेप 2 लिखेंगे जल्दी से। सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, we divide ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, हम डिवाइड करेंगे 1190 को किससे, 255 से, ठीक है। कैसे होगा, करीब करीब ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, 27, 2 कैरी 5, 2 10 11 12, हाँ 1 नहीं 4 टाइम्स जाएगा करीब, ये 5 टाइम्स नहीं जा रहा है, 4 टाइम्स जाएगा। 4 5 20, 2 कैरी 4 5 22, 2 कैरी 4 2 जा 8 1020, हाँ 4 5 20, 2 कैरी 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10, ठीक है। 0 7 बच गया, 170, ठीक है। फिर से अब स्टेप 3 में जाएंगे हम। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड 255 बाई 170, ठीक है। तो 255 को हमने किससे डिवाइड किया, 170 से, ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 340 हो जाएगा ये, है ना। 2 टाइम्स करेंगे तो 85, ठीक है ना। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, 4th स्टेप में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ठीक है। ये हैश का निशान का मतलब होता है नंबर है, स्टेप नंबर 4, ठीक है ना। तो सिंस रिमाइंडर फोई वाली इस लैंग्वेज लिखेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड किसको डिवाइड करना है, 170 बाई 85, 170 को बाई 85 से डिवाइड करना है। 170 बीच में रखा, बाहर 85 रखेंगे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा पूरा, ठीक है। 2 5 10, 2 16 70, 0 बच जाएगा। अब लिखेंगे नाउ रिमाइंडर इज़ 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हैंस इसीलिए HCF हमारा किसका, 1190 और 445, 1190 और
1445, ठीक है। इनका SCF क्या है हमारा 85 है, ठीक है। तो हमारा ये SCF निकल आया। लेकिन अब इस SCF को किसके फॉर्म में रखना है हमें? इस SCF को हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस फॉर्म में रखना है 1190 m प्लस 1445 m, ठीक है। तो हमारा SCF निकल के आया है 85, ठीक है। तो 85 को कैसे लिख सकते हैं हम? 85 को लिख सकते हैं हम 255 माइनस 170 लिख सकते हैं, है ना। 85 को 255 माइनस 170 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 170 को क्या लिख सकते हैं? 1190 माइनस 1020, ठीक है। और 255 को हम लिख लेंगे 170 इंटू 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करते जाना है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। $85 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 85 को हम 255 माइनस 170 लिख सकते हैं, जो कि हमने स्टेप 3 में 85 को हम 255 माइनस 170 लिख सकते हैं, जो कि हमने स्टेप 3 में किया था, ठीक है। तो 85 को हम लिख लेंगे 255 माइनस 170, आगे लिख लेंगे ऐसे बाहर थोड़ा दूर जा करके फ्रॉम स्टेप क्या 3, ठीक है। अब ये देखो आप 255 को हम कैसे लिख सकते हैं? 255 को हम कैसे लिख सकते हैं? 255 को हम लिख सकते हैं 170, है ना। 170 इंटू 1 प्लस 85 लिख सकते हैं ना ऐसे, 170, ठीक है ना। और सॉरी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। 170 को क्या लिख सकते हैं? 1190 माइनस 1020 लिख सकते हैं। तो केवल अभी 170 को लिख देंगे हम क्या 1190 माइनस क्या 1020, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब क्या 200, ये कौन से स्टेप से ले लिया हमने? ये हमने इसे लिया फ्रॉम स्टेप 2, फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। अब देखो 1000 ना हमको रखना है, 1020 को हम क्या ले सकते हैं? 4 इंटू 255, है ना। ये लिख सकते हैं। 1020 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 255, 1020 को लिख सकते हैं ना। ये 1020 जो आया था ये 255 इंटू 4 करके ही तो आया था, ठीक है। तो 1020 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 255, ठीक है। 1090 माइनस 4 इंटू क्या 255, ठीक है। फिर ये हमने किससे लिया? ये भी हमने स्टेप 2 से लिया है, तो इसके आगे लिख देंगे फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। और इसको खोल लेंगे 255 माइनस 1190 प्लस 4 इंटू 255, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। माइनस 1190, ठीक है ना, ठीक है। ये 5 टाइम्स क्यों हो गया? अगर भाई हम x को प्लस करेंगे 4x के साथ तो क्या आता है? 5x आता है ना। तो एक तरीके से x मान लो आप 255 को, तो x प्लस 4x तो क्या आ गया? 5x आ गया। तो 5 ये x लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। x की जगह 255 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 इंटू 255 माइनस 1190, ठीक है। आपको डॉट नहीं लगाना हो तो मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डॉट से कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ऐसे मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? 255 को देखो फर्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। 255 को हम 1445 माइनस 1190 लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको? 255 को हम 1445 माइनस 1190 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लिख लेंगे
ठीक है। 1445 1445 माइनस 1190 ठीक है। ये हमने 255 को लिख लिया माइनस 1190। ये कौन से स्टेप से लिख लिया हमने? फ्रॉम स्टेप किससे? 1 से, ठीक है। अगला अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे और क्या, 5 इंटू 1445 माइनस 5 इंटू 1190 माइनस 1190, ठीक है। तो 5 इंटू 1445 माइनस 6 इंटू 1190, ठीक है। तो हमें किस फॉर्म में रखना है इसको? क्वेश्चन देखिए दोबारा से। अब हमें रखना है इसको 1190 m प्लस 1445 n, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले 1190 m, तो 1000, तो इसको हम दोबारा कैसे लिख लेंगे? 1190 m के फॉर्म में रखना है, तो m क्या हो जाएगा हमारा? -6 हो जाएगा, प्लस 1445 n, n क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो हमारे इसको हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग, या तो इसको हम कुछ लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 85 यहाँ पे दोबारा से लिख के, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, मान लो 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। कंपेयरिंग 1 विद 85 इक्वल टू 1190 m प्लस 1445 n। इस इक्वेशन के साथ हमने किसको कंपेयर कर लिया? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लिया इसके साथ। वी गेट, हमको मिलता है क्या? m हमारा -6 और n हमारा 5, ठीक है। m हमारा -6 और n हमारा क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब हम अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर क्या? 85 इज़ इक्वल टू 1190 m प्लस 1445 n, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर लिखना आप, वेयर, क्योंकि इसमें हम m और n की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। m इक्वल टू -6, n इक्वल टू 5। इसको चाहो तो एक डब्बे में बंद कर देना ब्लैक पेन से, जिससे टीचर को साफ साफ अलग अलग दिख जाए। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। यूक्लिड का एल्गोरिथम यूज़ करके इन तीनों का आपको क्या पता लगाना है? HCF पता लगाना है। तो अब यहाँ पे 3 नंबर आगे कैसे पता लगाएंगे? सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले इन 2 नंबर का पता लगा लेंगे, फिर उनसे जो HCF निकलेगा उसको एक अलग नंबर मान लेंगे, फिर उस HCF का और फिर इसका HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ। पहले पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, वी फर्स्ट फाइंड, या फिर फर्स्ट वी फाइंड सही रहेगा, सॉरी, फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ, पहले हम पता लगाते हैं HCF ऑफ 441 एंड 567, इनका HCF पता लगाते हैं। फिर वही आ जाएगा हमारा जो पहले चलता था, स्टेप 1 क्या, क्योंकि 567 बड़ा है 441 से, डिवाइड 567 बाई 441, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, ठीक है। स्टेप 2, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर होता है ना ये, तो हम क्या करेंगे? वी डिवाइड 441। अब 441 को डिवाइड करेंगे किससे? 126 से। 441 बाई 126 कैसे हो जाएगा? 441 यहाँ लिख लेंगे, 126, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा? करीब करीब
ये करीब जा रहेगा 12 4 जा 48, 4 टाइम्स जा सकता है। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 1 कैरी, 4 1 जा 5, ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम्स जाएगा शायद। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, हाँ 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 1 जा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7 और 3 1 जा 3, ठीक है। माइनस कर देंगे 9 10 11 3 8, 6 बच जाएगा और इधर कितना बचेगा, बस काफ़ी है, इतना ही बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, फिर से हमारा ज़ीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या जाएगा, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं, किसको किससे डिवाइड करेंगे, अब करेंगे हम 126 को 63 से डिवाइड। 126 बाई 63, 126 लिख लिया, इधर 63 लिख लिया, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। नाउ अब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। देयरफॉर HCF क्या आ जाएगा, किनका, पहले 2 नंबरों का जो हमने क्वेश्चन में थे, यानी कि हमारे क्वेश्चन थे 441 और 567। 441 500 क्या 567, ये हमारा आ गया 63, ठीक है। पहले 2 नंबर का तो HCF हमारा आ गया 63, ठीक है। अब तीनों का हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टू फाइंड, अच्छा सॉरी, तीनों का अब इसका और तीसरे वाले नंबर का HCF पता लगाएंगे, क्या, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 63 एंड ये 63 है, और किसका पता लगाएंगे, तीसरा नंबर का है 693, 693। फिर से वही सब, स्टेप 1, सिंस 693 इज़ ग्रेटर दैन 63 वी डिवाइड 693 बाई 63, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, इससे हम डिवाइड करेंगे। 693 को 63 से डिवाइड कर दिया, 1 टाइम्स जाएगा, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, 63 बच गया, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, क्या है, रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर क्या नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आया है, 0 नहीं आया हमारा, वी डिवाइड या डिवाइड कुछ भी ले लो, वी डिवाइड 63 बाई 63, 63 को हम किससे 63 से ही डिवाइड करेंगे, है ना, इस वाले 63 को 63 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 63 ये 1 टाइम चला जाएगा और ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 टाइम चला जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर अब 0 आ गया, हैंस HCF, किस किस का HCF, तीनों नंबरों का लिखेंगे अब, है ना, 441 567 और 693, इन तीनों का HCF हमारा क्या आ गया, 63, यही हमारा आंसर है। इसको आप डब्बे में बंद कर देना इस तरीके से, आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोस में हम और एग्जांपल्स करेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।